पाउंड की एक लांकी टूना मछली पकड़ी है तो इसे अकेले नाव पर खींचने की मत सोचो। पानी में इतनी बड़ी मछली की ताकत बहुत भयानक होती है। अगर सहायक उपकरण का उपयोग नहीं किया जाए तो इसे काबू में करना बिल्कुल असंभव है। अनुभवी मछुआरे के पास लांकी मछली पकड़ने के लिए एक मानक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले जीवित मछली को चारा के रूप में उपयोग करना होता है। क्योंकि लांकी ट्यूना शिकारी मछली है, ताजा चारा बड़ी मछली का ध्यान अधिक आकर्षित करता है और चारे के ऊपर एक गुब्बारा बांधा जा सकता है। जब गुब्बारा पानी की सतह से गायब हो जाए तो इसका मतलब है कि बड़ी मछली फंस गई है। जैसे ही बड़ी मछली फंसती है, मछुआरे को तुरंत मछली की लाइन को कसना चाहिए ताकि कांटा बड़ी मछली के मुंह में गहराई तक जा सके। दर्द से बड़ी मछली फिर जोर से संघर्ष करेगी। इस समय यह ताकत बहुत अधिक होती है और इससे सीधे टकराने से बचना चाहिए, नहीं तो मछली की लाइन टूट सकती है। वाह, हाँ हाँ, यह हमारी मछली है। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? मछली पकड़ने की छड़ी को नाव के किनारे के छेद में डालना चाहिए। केवल नाव की ताकत से ही मछली पकड़ने की छड़ी को स्थिर रखा जा सकता है। इस आकार की बड़ी मछली से मुकाबला करने में केवल मानव शक्ति से उसका सामना करना संभव नहीं है। लाइन खींचने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। 700 पाउंड की बड़ी मछली की ताकत को खत्म करना बिल्कुल आसान नहीं है। 3 मछुआरों ने बारी बारी से लाइन खींची और पूरे 7 घंटे लगे इसे पानी की सतह पर लाने में। पीछे से दिखाता है कि जब मछली को नाव के पिछले हिस्से में खींचा जाता है तब यह उसके हुक से निकलने का सबसे आसान समय होता है। बड़ी मछली अपनी आखिरी ताकत से जोरदार संघर्ष करेगी। मछुआरे को जल्दी से भाला निकालकर उसका जीवन समाप्त करना होगा, नहीं तो उसे डेक पर खींचना असंभव होगा। रुको रुको, यहीं रुको, यहीं। ओ मेरे भगवान! मछली को भाला मारने से 2 फायदे होते हैं। ये उसे और संघर्ष करने से रोकता है और साथ ही रक्तस्राव करके अम्लता को कम करने में मदद करता है। क्योंकि 7 घंटे की जद्दोजहद मछली के खून को उबाल देगी। अगर तुरंत उसे डेक पर खींच लिया जाए तो उबलता हुआ खून मछली के मांस को खराब कर देगा और खराब हुई लांकी टूना मछली की कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए मछली को कम से कम 1 घंटे तक जहाज के पीछे ठंडा करना होता है। ठंडा करने के बाद ही उसे डेक पर खींचा जाता है। डेक पर खींच ले। ये मछली कम से कम 700 पाउंड की लगती है। अगर गुणवत्ता अच्छी हो तो इसकी कीमत कम से कम 10,000 अमेरिकी डॉलर होगी। इसकी लंबाई 115 इंच यानी 3 मीटर है। 100 इंच से अधिक की लंबाई वाली लांकी ट्यूना बहुत दुर्लभ होती है। अगला काम मछली की आंतों को साफ करना है, क्योंकि बैक्टीरिया का बढ़ना मछली के मांस की गुणवत्ता और स्वाद को प्रभावित कर सकता है और मछली के मांस की गुणवत्ता ही इस मछली की अंतिम कीमत तय करती है। पहले इलेक्ट्रिक आरी से बड़ी मछली के गलफड़े का ढक्कन काटें। यह गलफड़ा ढक्कन की तरह बड़ा है, लेकिन मछुआरे की नजर में इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए उसने इसे समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद मछली के गलफड़े के हिस्से से आंतों को साफ करना है। साफ करने के बाद बर्फ डालकर ठंडा करना है ताकि मछली के मांस की ताजगी अधिकतम बनी रहे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, देखना है कि यह बड़ी मछली आखिरकार कितने डॉलर में बिक सकती है। गोदी पर कई बिचौलिए ट्यूना मछली खरीदते हैं। वजन करने से पहले वे मछली का सिर और पूंछ काट देते हैं। केवल मछली के मांस का शुद्ध वजन बचता है। इस मछली का अंतिम वजन 651 पाउंड यानी 590 जिन है। अगर मछली के सिर, पूंछ और आंतों को शामिल किया जाए तो इस मछली का वजन निश्चित रूप से 700 पाउंड से अधिक होगा। वजन करने के बाद मध्यस्थ मछली के मांस की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें वसा की मात्रा और मछली के मांस का रंग सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। इस मछली की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और इसे सही तरीके से संभाला गया है, इसलिए मध्यस्थ ने प्रति पाउंड 28 डॉलर की कीमत दी। इस बड़ी मछली को अंततः 18,228 डॉलर में बेचा गया और बचा हुआ मछली का सिर और पूंछ किसी ने नहीं लिया। ज्यादातर को बंदरगाह के समुद्री पक्षियों को खिला दिया गया। हालांकि वे केवल 1 दिन के लिए समुद्र में गए थे, लेकिन कुछ मछुआरों की कमाई काफी अच्छी रही।